इस फिल्म के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पार्क कांग होता है। पार्क कांग को हम एक लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम हा योंग है। ये दोनों एक साथ होटल में होते हैं। तभी इनको पता चलता है कि इन दोनों की पिक्चर्स इंटरनेट के ऊपर लीक हो चुकी हैं। ये सब देखकर वो लड़की पार्क कांग से खूब लड़ती है और वहाँ से चली जाती है। असल में पार्क कांग एक बहुत बड़ा एक्टर होता है, इसीलिए पिक्चर्स का वायरल हो जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पार्क कांग का एक मैनेजर भी होता है जिसका नाम जो यून है। पार्क कांग अपने मैनेजर से नेक्स्ट फिल्म के शूट के बारे में बात करता है और वहाँ से निकल जाता है। पार्क कांग अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, तभी इसको इसकी माँ की कॉल आती है। वो इसे कहती है कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है जिससे तुम्हारे काफी पैसे खर्च हो गए हैं। मगर पार्क को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच होता है। अब पार्क कांग अपने डॉक्टर के पास जाता है जहाँ वो उसे बताता है मैं इन दिनों काफी थकावट महसूस कर रहा हूँ और मुझे रात को नींद भी नहीं आती। ऐसा मेरे साथ क्यों है मुझे बताओ। डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें रिलैक्स फील करने की जरूरत है और थोड़ा आराम भी। यहाँ से फ्री होकर पार्क कांग फिल्म की शूटिंग के लिए चला जाता है जहाँ पर इसे एक किंग का रोल करना होता है। पार्क कांग के आज के स्क्रिप्ट की लाइनें काफी लंबी होती हैं, इसीलिए वो आज का शूट नहीं करता और बाहर आ जाता है और अपने मैनेजर से बोलता है कि जाकर प्रोड्यूसर को बता दो मैं उस स्क्रिप्ट की लाइनों को नहीं बोलने वाला, मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट की लाइनों को बोलूंगा। अब जो यून पार्क कांग के लिए चाय लेकर आता है जो कि बहुत गर्म होती है, जिसके पीने से पार्क कांग का मुंह जल जाता है। कुछ दिन बाद बेस्ट एक्टर अवार्ड सेरेमनी होती है और यहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड पार्क कांग को दिया जाता है, जिसके लिए वो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद पार्क कांग अपने मैनेजर को अपनी कार में एक पुराने से होटल में लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। आज की शाम क्रिसमस की होती है, इसीलिए वो अपने मैनेजर को कुछ पैसे देता है। अब इसकी नजर होटल की दीवार पर पड़ती है जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक नाम सो यून होता है। सो यून इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो कुछ साल पहले इसी होटल में आया था। तभी इसने अपना और उसका नाम होटल की दीवार पर लिखा था और कुछ वजूहात की बिना पर इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है। ये आज उसे काफी मिस कर रहा होता है। तभी इसका मैनेजर इसे बताता है कि सो यून एक आर्ट गैलरी खोल रही है जिसकी ओपनिंग कल है। पार्क कांग काफी नशे में होता है, इसीलिए इसका मैनेजर इसके घर जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है और इसे टैक्सी में बिठा देता है। टैक्सी ड्राइवर पार्क कांग को कहता है कि आप जैसा बड़ा सेलिब्रिटी मेरी गाड़ी में बैठा है ये मेरी खुशकिस्मती है। साथ ही बोलता है कि मैंने सुना है पैसे वाले लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? पार्क कांग ड्राइवर को बोलता है अमीरों की जिंदगी सिर्फ दिखावे की जिंदगी होती है, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तुम समझ रहे हो। ड्राइवर बोलता है कितना अच्छा हो कि आप अपना पास्ट बदल सकते हो। पार्क कांग बोलता है ये फजूल बात है, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग पार्क कांग के साथ कुछ ऐसा होता है जिस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो खुद को एक छोटे से घर में देखता है जहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे उसे पापा पापा बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम सो यून होता है। सो यून पार्क कांग की बीवी होती है। ये सब देखकर पार्क कांग बहुत हैरान हो रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया। इसीलिए वो अब इस घर से निकलता है और वापस वहीं जाता है जहाँ पर ये रहता था। जब ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर कोई और शख्स रह रहा है जहाँ पर ये रहता था। वहाँ पर मौजूद शख्स पार्क कांग को चोर समझता है और सिक्योरिटी बुला लेता है। सिक्योरिटी वाले इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पार्क कांग पुलिस वालों को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते? वहाँ पर मौजूद सब लोग इसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में सो यून आती है और इसे छुड़वा कर अपने घर ले आती है। जब ये घर पहुँच जाता है तो इसकी बेटी रोही इसके पास आती है और इसे कहती है कि डैडी आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। पार्क कांग उसे बोलता है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। रोही प्रॉमिस करती है और उसकी बात का यकीन कर लेती है। अब पार्क कांग एक फैमिली मेंबर की तरह इनके साथ रहने लग जाता है। एक दिन इसकी बीवी काम पर चली जाती है और वो बच्चों के साथ घर पर बैठा बातें कर रहा होता है। तब इसे याद आता है कि ये एक टैक्सी में बैठा था जिसमें बैठने के बाद इसके साथ ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। इसीलिए पार्क कांग अब उस टैक्सी को ढूंढने लग जाता है जिसके ऊपर एक क्रिसमस ट्री बना हुआ था। पार्क कांग उस टैक्सी को बहुत ढूंढता है लेकिन वो टैक्सी उसे नहीं मिलती। पार्क कांग अपने डॉक्टर के पास भी जाता है पर उसका डॉक्टर भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये बच्चों के साथ घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी ये खुद को टीवी पर देखता है और अपनी बेटी रोही से पूछता है मैं कौन हूँ? इसकी बेटी कहती है आप एक एक्टर हैं जो छोटे मोटे रोल करता है। एक दिन पार्क कांग बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है जिसका नाम वो ही है। पार्क कांग उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो यून आजकल कहाँ पर रह रहा है? उसने तो अपना नंबर भी चेंज कर लिया है। लड़की कहती है मैं तो इतना जानती हूँ कि वो एक एक्टर है और आज बड़े सिनेमा में उसकी एक पिक्चर भी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पार्क कांग सिनेमा जाता है और जो यून की मूवी देखता है, जिसे देखने के बाद इसे पता चलता है कि वो तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। इसीलिए ये अब उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है। जो यून अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचान लेता है और इसे घर के अंदर ले जाता है। अब ये दोनों बैठकर गपशप लगा रहे होते हैं जहाँ जो यून पार्क कांग से पूछता है आजकल तुम क्या कर रहे हो? वही छोटे मोटे रोल कर रहे हो या फिर कोई और काम? जो
यून उसे बोलता है कि हम फाइनल ऑडिशन के बाद आज मिले हैं, जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी और तुम वहाँ से चले गए थे। तुम शू ऊन को रोकने के लिए एयरपोर्ट पे गए थे। पार्क कांग जो यून से उसकी फैमिली और बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पे जो यून कहता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई। पार्क कांग उसे कहता है कि क्रिसमस की शाम को जब हम होटल पर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे तब मैंने तुम्हें फैमिली की शॉपिंग के लिए पैसे भी दिए थे। पर पार्क कांग की इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। इस सब के बाद पार्क कांग अपनी बीवी के पास जाता है और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। जो यून पार्क कांग को अपने घर खाने में बुलाता है, जहाँ पर वूही भी होती है। जो यून वूही को पसंद करता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी से नहीं कहता। जो यून वूही को बोलता है कि अगर तुम बड़े बाल रखो तो उनमें तुम ज्यादा प्यारी दिखोगी। पार्क कांग वहाँ से फ्री होकर वापस घर आ जाता है, जहाँ पर बच्चों ने एक पार्टी रखी होती है, जिसे ये पूरी फैमिली मिलकर खूब एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे पार्क कांग की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। पार्क कांग अपनी माँ को बोलता है कि आपने मेरे बहुत सारे पैसे शॉपिंग में वेस्ट किए हैं। तब उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हारा 1 रुपया भी आज तक खर्च नहीं किया, बल्कि आज तक मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। इस सब के बाद पार्क कांग की माँ उसे अपने साथ जाने का बोलती है। उसे बोलती है कि कल तुम्हारे बाप की बरसी है जिस पर तुमने फूल चढ़ाने हैं। पार्क कांग कहता है कि मेरे बाप को मरे हुए 20 साल हो गए, अब तो मैं उनका चेहरा भी भूल गया हूँ, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है। अब सिर्फ उसकी बीवी और बच्चे ही बरसी पर जाते हैं। अब पार्क हुयून से मिलता है। हुयून पार्क कांग को बोलता है कि तुम मेरे मैनेजर बन जाओ, मुझे वैसे भी एक मैनेजर की जरूरत है। पार्क कांग मना कर देता है और वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि पार्क कांग अपने बच्चों के साथ एक पार्क में आता है, जहां पर वो अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर पार्क कांग का बेटा एक झूले से गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। पार्क कांग उसे उठाकर फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाता है। पार्क कांग के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, इसीलिए पार्क कांग हुयून के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने जो मुझे ऑफर दी थी वो मुझे मंजूर है। अब हुयून पार्क कांग को अपना मैनेजर रख लेता है। एक टाइम था कि हुयून पार्क कांग का मैनेजर हुआ करता था, पर आज पार्क कांग हुयून का मैनेजर है और जो रोल पहले पार्क किया करता था वो आज हुयून कर रहा है। जैसे हुयून पार्क के लिए चाय लेकर आया करता था, आज पार्क उसके लिए लेकर आ रहा है। जैसे पार्क कांग की न्यूज ब्रेक हुआ करती थी कि वो एक अनजान लड़की को डेट कर रहा है, ऐसे आज हुयून की हो रही थी। अब पार्क कांग और हुयून हमेशा स्क्रिप्ट के ऊपर ही बातें करते रहते हैं कि इसे किस मूवी में काम करना है और किस में नहीं। एक दिन हुयून अपनी फिल्म की शूटिंग पर जाता है, जहां डायरेक्टर को एक को एक्टर की जरूरत पड़ जाती है। पार्क कांग डायरेक्टर को बोलता है कि मैं ये सीन कर सकता हूँ। डायरेक्टर पार्क कांग को सिलेक्ट कर लेता है। अब डायरेक्टर पार्क कांग को एक घोड़े पे बिठाता है और उसे दौड़ाने का बोलता है। पार्क कांग के इस शूट को लोग बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए डायरेक्टर अब पार्क कांग से एक्शन मूवीज के शूट भी करवाता है। ये शूट इसकी फैमिली को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब पार्क कांग अपनी फैमिली को टाइम भी देने लग जाता है और उसका दिल भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा लग जाता है। शूट से अच्छे पैसे मिलने लग जाते हैं, इसीलिए पार्क कांग अपनी फैमिली को लेकर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए भी जाता है। अब पार्क कांग अपनी फैमिली को एक फ्लैट में लेकर आता है और बोलता है कि ये हु जिन का घर है, जब तक वो नहीं आता तब तक हम यहाँ रह सकते हैं और हमारे बच्चे भी यहीं पर पढ़ेंगे। सू यूनी से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी और ना ही मेरे बच्चे यहाँ पर रहेंगे। मैं अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहूंगी जहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें हैं। इसी बात पर ये बहस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर बच्चे सहम जाते हैं। बच्चों को परेशान देखकर ये वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पर पार्क कांग अपने बच्चों के साथ बैठकर अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सो यून भी आ जाती है। पार्क कहता है, जब मैं अमीर था तब मेरे पास दुनिया की हर चीज थी, पर सुकून नहीं था। जो सुकून मुझे अपनी फैमिली के साथ रहकर मिला है, ऐसा सुकून कभी नहीं था। अगर ये सब मैं ख्वाब देख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाब कभी ना टूटे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि मैं इस छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। अब पार्क और भी ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारने लग जाता है। साथ ही साथ वो अपनी शूटिंग पर भी ध्यान देता था। अब वो लोगों में काफी फेमस हो चुका था। एक दिन हुयून एक फिल्म की शूटिंग पर होता है। पार्क कांग भी उसके पास खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और हुयून को बोलता है, मुझे लगता है आप दोनों को स्विच कर लेना चाहिए, यानी हुयून को पार्क कांग का मैनेजर होना चाहिए। मीडिया वाले पार्क कांग का इंटरव्यू भी करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं पार्क कांग एक उभरता हुआ सितारा है। कुछ दिन बाद बेस्ट एक्टर अवार्ड होता है, जो कि हुयून को मिलता है। यहाँ से फ्री होकर ये दोनों उसी छोटे से होटल में जाते हैं जहाँ पर ये पिछली क्रिसमस को गए थे और आज भी क्रिसमस की शाम होती है। यहाँ पर बैठे हुए पार्क कांग की नजर अपने और हुयून के नाम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। हुयून पार्क कांग को बोलता है कि सुना है कि तुम्हारे पास किसी बड़ी फिल्म का ऑफर आया है, जिसकी शूटिंग के लिए तुम 3 माह के लिए किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो। पार्क कांग उसे बोलता है कि मुझे ऑफर आई है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ खुश हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। अब मुझे पैसे की नहीं बल्कि अपनी फैमिली की जरूरत है। हुयून इसे कहता है कि मैं वही से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी तुम्हारी तरह एक फैमिली हो। इस सब के बाद ये उठकर बाहर आते हैं और अपने अपने घर की टैक्सी पकड़कर दोनों उसमें बैठ जाते हैं। पार्क कांग के साथ अजीब इत्तेफाक होता है। आज भी ये उसी टैक्सी में बैठता है जिस टैक्सी में पिछले साल क्रिसमस पे ये बैठा था और टैक्सी ड्राइवर
भी वही था। अब ड्राइवर पार्क कांग को बोलता है, क्या तू अपनी जिंदगी से खुश हो? लगता है 1 साल बहुत जल्दी गुजर गया। पार्क कांग ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। टैक्सी ड्राइवर फिर बोलता है और कहता है कि तुम्हें अब अपनी असली दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। पार्क कांग उसे बोलता है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं खुश हूँ, और तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि मैं भी ड्रामों में काम किया करता था और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मेरा लास्ट शो क्रिसमस पे था और उसे मेरा बेटा भी देख रहा था। आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो पल आज भी याद आता है। मैं वो सारे पल अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता था। उम्मीद है तुम इन यादों को अच्छे से संभाल कर रखोगे। ये सुनकर पार्क कांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ड्राइवर भी रोने लगता है। इस सब के बाद पार्क कांग अपनी फैमिली के पास आता है। वो हर पल को अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि नेक्स्ट डे वो इस लाइफ में नहीं रहने वाला और सब कुछ इससे छिन जाएगा। इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों के पास जाता है, जहाँ पहले वो अपनी बेटी से मिलता है। बेटी से बोलती है, पापा लगता है आपकी याददाश्त वापस आ गई है, शायद इसीलिए आप रो रहे हैं। इसके बाद पार्क कांग अपनी बीवी के पास आता है, जहाँ उसकी बीवी उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें वो उसे कहती है कि हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम भी अपने डैड का ऐसे ही हाथ पकड़ के खड़े हुए थे। ये फोटो पार्क कांग और उसके डैड की होती है। पार्क कांग जब इस फोटो को देखता है तो इसे पता चलता है कि ये तो वही इंसान है जो टैक्सी ड्राइवर था, और इससे पता चलता है कि पार्क कांग का डैड क्रिसमस के दिन अपने शो के दौरान मर गया था। तब उसकी फैमिली भी वहीं पर मौजूद थी और वो अपना कीमती वक्त अपनी फैमिली को नहीं दे पाया, और यही बात वो पार्क कांग को भी समझा कर गया है। इस सब के बाद पार्क कांग अपनी बीवी के साथ सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो अपने उसी पहले वाले फ्लैट में है जहाँ हो यून अभी भी उसका मैनेजर होता है। पार्क कांग यहाँ अपने मैनेजर को बोलता है कि तुमने 1 साल पहले कहा था शून एक आर्ट गैलरी ओपन करने वाली है। जो यून उसे बोलता है कि ये बात तो कल रात मैंने आपसे कही थी। अब पार्क कांग जल्दी से उठता है और फौरन वहां जाता है जहाँ पर शून ने अपनी गैलरी ओपन की होती है। काफी टाइम ढूंढने के बाद पार्क कांग को यहाँ पर एक पेंटिंग नजर आती है। वो पेंटिंग को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर शून आती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्क कांग उसे कहता है कि जो तुमने पेंटिंग बनाई है ये पहले भी मैंने कहीं देखी है। इस सब के बाद वो शून का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर उसी घर के बाहर आता है और इसे कहता है, ये वही घर है जहाँ पर हमने बहुत से पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं। अब ये सब हुए 2 साल बीत जाते हैं। हम पार्क कांग और शून को देखते हैं। इन्होंने शादी कर ली है और साथ ही इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, जिनमें एक का नाम रोही और एक का नाम रोहा होता है। और पार्क कांग इस फैमिली के साथ बहुत खुश है। इस कहानी में हमें ये चीज बताई गई है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा प्यार का, जज्बात का, एहसास का रिश्ता होता है, और वो हमारी फैमिली होती है।